नामवर गुलूकार जवाद अहमद से मिलने उनके घर जौहर टाउन लाहौर पहुंचे। उनके सेक्रेटरी ने इस्तकबाल किया। जवाद अपने वालिद के साथ नाश्ता करने में मसरूफ थे। इतने सारे अंडे, फ्रूट चाट और ये जूस का गिलास, आपका नाश्ता आम लोगों से काफ़ी मुख्तलिफ लग रहा है। ये हमेशा से ऐसा नहीं था नाश्ता, ये कुछ अरसे से ऐसा हो गया है। और मैं अब कोशिश ये करता हूँ कि प्रोटीन इंटेक थोड़ा बेहतर हो। अंडे ये सारे मैंने नहीं खाने वैसे, और फिर ये फ्रूट जो है वो भी ज़रूरी है। और दही मैं हमेशा से बहुत बहुत ज़्यादा खाता हूँ, बड़ा शौक़ है मुझे, और अच्छा भी बड़ा रहता है। तो बस मेरा ख्याल है कि ये नाश्ता जो है ये शायद आजकल के हवाले से मेरे लिए एक तो जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ। आम गुलूकार खट्टी चीज़ों से परहेज़ करते हैं, क्या आपको दही गुलूकारी में तकलीफ़ नहीं देता? सारी चीज़ें खाता हूँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया की जो मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ। तो मतलब ठंडी गरम चाय हो गई, गरम से गरम, ठंडे से ठंडा जो है जूस हो गया, पानी मैं बहुत ही ठंडा पीता हूँ खाने के साथ, चावलों के साथ मैं पानी पी रहा होता हूँ। लोग आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है अच्छा गले के लिए, लेकिन उसकी वजह है, मेरा ख्याल है कि मैं एक्चुअली सिंगर उस तरह नहीं हूँ। जैसे कहते हैं ना कि ये पैदा ही आदमी सिंगिंग के लिए हुआ है, मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं लगा। सिंगिंग तो एक चलते चलते ज़िंदगी में एक चीज़ आई और उसको पकड़ लिया और वो चल रही है, लेकिन कभी भी उसको ऐसे करियर बनाने का लॉन्ग टर्म में सोचा नहीं, तो इसलिए सब कुछ खाते पीते हैं। बुनियादी तौर पर ये शरारती था, बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन होता था इसका, किसी को लड़ा देना, किसी को कुछ कर देना, ये एक बहुत खरा सा आदमी है, कोई गलत बात ना करता है ना सुनता है। तो सीधा सीधा सा आदमी जो होता है ना, बिल्कुल अपराइट किस्म का। तैयार होकर बाहर जाने के लिए निकले। तकरीब में शिरकत के लिए स्कूल पहुंचे। असातिज़ा ने इस्तकबाल किया। आपकी राय में पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में क्या ख़राबी है? लेकिन जी सबसे बड़ी ख़राबी तो डिस्क्रिमिनेशन है, वो जो तबकाती निज़ाम को फ़रोग देती है। जो गरीब है वो गरीब रहता है इस एजुकेशन सिस्टम में, अमीर अमीर रहता है। इसके अलावा ये कि दूसरा सबसे बड़ा मसला इलिटरेसी है। आप देखेंगे जहाँ पे स्कूल्स ही नहीं है, वहाँ पे उन इलाकों में आप क्या कर सकते हैं तरक्की के लिए, तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारा। आपके गानों को बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, नौजवान या बूढ़े? अच्छा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और फ़ख्र भी होता है, हालांकि ये सब अल्लाह ताला का करम है। मुझे तमाम जो है क्लासेस और तमाम सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो प्यार करते हैं, मुझे ये लगता है, फील होता है। और उनमें फिर ये एज ग्रुप का कोई डिफरेंस नहीं है, मुझे बच्चों से लेके बूढ़े तक सब प्यार करते हैं।
तकरीब खत्म हुई तो बच्चे ऑटोग्राफ्स के लिए टूट पड़े। आप कैसे ड्राइवर हैं, मोहतात या खतरनाक? मैं तो समझता हूँ कि मैं मोहतात ड्राइवर हूँ। एक ज़माने में ख़तरनाक करता था ड्राइविंग, और फिर छोड़ दी। जवाद के बचपन के स्कूल पहुंचे। बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेली, स्कूल के प्रिंसिपल से मिले। बचपन के स्कूल के साथ कौन सी यादें वाबस्ता हैं? मैंने क्रिकेट खेला यहाँ स्टार्ट की, बाद में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला बाद। और उसके अलावा एक और बात कि मैं स्कूल में वाहिद था सिंगर, स्कूल के सॉन्ग्स किया करता था। तो मैं उसके अलावा मैं फिर डिबेट्स करता था, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में मैं जाता था, और फिर हर क्लास में फर्स्ट भी आया मैं स्कूल में। क्या अपने अलावा भी किसी गुलकार को पसंद करते हैं? मुझे जो लोग पसंद है ना, उनमें से बहुत से लोग तो अब इस दुनिया में ही नहीं हैं। जैसे अमानत अली ख़ान साहब, नुसरत अली ख़ान साहब, तुफ़ैल नियाज़ी साहब, नूर जहाँ साहिबा, मेहदी साहब बता मुझे पसंद है, और वो अल्लाह ताला उनको याद रखे बहुत अरसा। वो हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तान के लिए। फिर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर मुझे किशोर साहब बहुत पसंद है, किशोर कुमार, लता मंगेशकर बहुत पसंद है, और भी सारे वो लोग, मोहम्मद रफ़ी, सारे वो लोग जिनको मैं बचपन में इन सब लोगों को सुनता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारा म्यूज़िक मेरे अंदर जो एब्जॉर्ब हो गया है, तो जब मैं म्यूज़िक खुद करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी मिल के तो कुछ नई शेप अख्तियार करती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचे। क्या इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि आपने अच्छे तालीमी इदारे से तालीम हासिल की है? देखिए जी, बात यह है कि देखना पड़ेगा कि अच्छा तालीमी इदारा कौन सा होता है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की जो अजमत है वो उसके स्ट्रक्चर में नहीं है सिर्फ, बल्कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के जो असातिज़ा थे और इसका जो माहौल था, उसी ने अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, फितरत बुखारी जैसे लोग पैदा किए। आजकल मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर भी और भी बहुत से इदारे जो इस तरह के हैं, जो कि अपने अंदर एक इतनी बड़ी हिस्ट्री रखते हैं, वो इस तरह के लोग दोबारा प्रोड्यूस कर सकेंगे जब तक कि इनका माहौल वैसा ही नहीं होगा जैसा कि इस तरह के लोगों को पैदा करने के लिए साजगार होता है। वो साजा नहीं होंगे और उस तरह के इन्वायरमेंट आप क्रिएट नहीं कर सकेंगे, अगर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या आपकी नज़र में अब माहौल में कोई ख़राबी आ गई है? देखिए जी, जब बहुत से क्लासेस के लोग जो हैं वो इकट्ठे पढ़ते हैं और हर जगह से पाकिस्तान से लोग आते हैं अपने टैलेंट्स लेके, अपना माहौल लेके, अपनी मिट्टी की खुशबू लेके, तो जब इकट्ठे रहते हैं तो उसके अंदर वो जो उनकी सलाहियतों को जिला जो बख्शती है वो चीज़ यही होती है कि आपके अंदर डाइवर्सिटी आती है ज़िंदगी में। आप इतनी चीज़ों को देखते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं। ये जो मेरा ख्याल है कि आजकल जो ऑटोनॉमी का एक मसला है, बड़े बड़े इदारों को ऑटोनॉमस किया जा रहा है, उसकी वजह से जो गरीब आदमी है या वो इस इलाके का आदमी जो कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में नहीं पढ़ सकता या ऐसे इदारों में और नहीं पढ़ सकता, वो अब ये करेगा, इससे ये होगा कि इस तरह के इदारों में एक ख़ास क्लास ही पढ़ सकेगी, और शायद वो जो एक खुले जहन के साथ एक बड़ा आदमी पैदा होता है, हर चीज़ अपने इर्द गिर्द देख के एक्सपीरियंस करके, वो थोड़ा सा मुश्किल या नामुमकिन भी हो सकता है। लड़कपन की पसंदीदा जगह पर चने खाए। कौन सी अदाकारा अच्छी लगती है? अदाकाराएँ सारी अच्छी हैं जी, जितनी भी काम कर रही हैं सब बड़ा अच्छा काम कर रही हैं मेरा ख्याल है। और पुरानी अदाकाराओं में अलबत्ता एक तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सबिया खानम साहबा बहुत अच्छी एक्ट्रेस मुझे लगती हैं। क्या नई नस्ल की कोई अदाकारा आपको पसंद नहीं है? देखिए, मैं यही कहूँगा कि वो तो सारी जितनी लड़कियाँ अभी इस वक्त काम कर रही हैं वो सारी अच्छी हैं, सभी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए मैं एक का नाम तो ले नहीं सकता इस वक्त। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर पहुंचे।
कहाँ इंजीनियरिंग की तालीम और कहाँ गुलकारी का कैरियर। आप पढ़ते कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। लेकिन जो इंजीनियरिंग की डिग्री जो थी वो तो इसलिए की थी क्योंकि मेरे वालिदैन प्रोफेसर थे और गैरतमंदी का तकाजा था कि मैं कोई प्रोफेशनल डिग्री ले लूँ। मेरे वालिद से भी चाहते थे। तो उसके अलावा ये कि जो म्यूज़िक है वो मुझे इसी यूनिवर्सिटी से मिला है। तो उस ज़माने में तालिब इल्म के ज़माने में मैं म्यूज़िक सोसाइटी का प्रेसिडेंट था। तो वहाँ से म्यूज़िक का शौक़ हुआ। तो जब यूनिवर्सिटी छोड़ी, डिग्री कर ली, मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, तो फिर मुझे ख्याल आया कि अब मैं इसको प्रोफेशनली परस्यू करता हूँ उस करियर को। आप जैसे कई इंजीनियर और डॉक्टर तालीम हासिल करने के बाद अपना प्रोफेशन बदल लेते हैं। ये तो वसाइल का सरासर ज़िया नहीं? लेकिन मैं तो यहाँ यही कहूँगा कि जो लोग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में या किसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए दाखिल होते हैं, उनको तो वही काम करना चाहिए, बाद में उनको प्रैक्टिस भी करना चाहिए इस प्रोफेशन के अंदर। लेकिन जो लोग मेरे जैसे हैं, जो कि ज़िंदगी में करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन वो मजबूरी से डिग्री करते हैं, प्रोफेशनल डिग्री लेनी होती है उन्होंने, तो वो अगर कुछ और करें तो कोई मज़ायका नहीं, मेरा ख्याल है। अपने पुराने क्रिकेट क्लब में पहुंचे, वहां क्रिकेट खेली। क्या क्रिकेट और गुलकारी का आपस में कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं आपस में। मेरा ख्याल है कि सिवाय इसके कोई ताल्लुक नहीं है कि दोनों एनर्जी वाले काम हैं। आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? पहली दफ़ा जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की, प्रोफेशनल क्रिकेट, तो उस वक्त मैं 14-15 साल का था। और उस वक्त पहले मैं क्लब में खेलता था, सिटी जिम खाना। उसके बाद मैं मजाक ग्लेन क्लब में खेलता रहा। तो मैं अंडर 19 खेला था उस वक्त, लाहौर ब्लूज़ की तरफ से। लाहौर की टीम में सिलेक्ट हुआ था। तो अंडर 19 मैंने खेली 4 साल। उसके बाद मैंने पेटेंस ट्रॉफ़ी खेली। फिर मैंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट, मतलब मैं काफ़ी सारी खेला हुआ पाकिस्तान की। आखिरी मैच मेरा ज़िंदगी का जो था वो विल्स कप का मैच था, और मैंने 7 साल पहले वो आखिरी मैच खेला था। और मैंने पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइंदगी की थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की। उसके बाद मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट छोड़ दी। आप बॉलर अच्छे थे या बैट्समैन? जी, मैं बैट्समैन था। मैं ओपनिंग बैट्समैन था, ओपन किया करता था इनिंग। क्या ओपनिंग पोजीशन पर खेलने से आपको गुलकारी में मदद मिली? हाँ, मुझे बिल्कुल मिली, क्योंकि जब मैं कॉन्सर्ट करता हूँ तो पहला गाना जब आप गाते हैं तो आपको लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, और आपको अंदर से अपनी वो जो है ना फियर और शाइनेस वो ख़त्म करनी पड़ती है। तो जब आप ओपन करने जाते हैं ना इनिंग्स, तो कुछ ऐसा ही एहसास होता है। तालीम फराल के दफ्तर पहुंचे। अपने फलाही इदारे की स्टाफ मीटिंग की सदारत की। तालीम फराल है क्या और ये दूसरे अदारों से किस तरह मुख्तलिफ है? तालीम फॉर ऑल पाकिस्तान में तालीम फैलाने के लिए ही बनाया गया है एक अदारा। लेकिन हम इसको जिस तरह डिस्क्राइब करते हैं ना, इसकी जो वजह बनाने की और इसका मकसद बनाने का, वो है कि हम नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम कहते हैं इसको। और कौम को बनाने का प्रोग्राम क्या हो सकता है, उसकी मिसाल आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मिल सकती है, या आपको उसकी मिसाल उन तमाम अदारों से मिल सकती है जिन्होंने मुल्कों के अंदर जहाँ जहाँ पे वो कायम किए गए, बाकायदा नेशन बिल्डिंग के लिए वो मददगार साबित हुए या साजगार उन्होंने माहौल फराहम किया। पाकिस्तानी गुलकारों और अदाकारों में रफ़ाई अदारे बनाने की दौड़ लगी हुई है। आपके ख्याल में ये फैशन है या मिशन? मैं बाकियों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे अच्छे काम करने की। लेकिन अपने बारे में ये बता सकता हूँ कि मेरे दोस्त इस बात के गवाह हैं। वो दोस्त जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, जो कॉलेज में पढ़ते थे, जो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ रहे हैं, और जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ म्यूज़िक किया, वो सब जानते हैं कि मैं शुरू से ही कुछ ना कुछ करना चाहता था पाकिस्तान के लिए। तो अपने हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि ये मेरा मिशन ही है, और मैं तो मरते दम तक
इंशाल्लाह ताला इसी मिशन के साथ ही रहूँगा। आप चंदा कैसे मांगते हैं और किस किस से मांगते हैं? हम चंदा मांगते ही नहीं हैं, तो किस किस से मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं वो गरीब हैं। अब गरीब लोगों से तो हम चंदा मांगने से रहे, और इसीलिए हम कोई ऐसी बात नहीं करते। हम बल्कि चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें। तो वो जो तबकात हैं जो गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो अगर हमारे साथ चलना चाहें तो हमें बड़ी खुशी होगी। अभी तक तो हमने जो भी काम किया है अपने रिसोर्सेज के साथ किया है, हमने किसी से कुछ नहीं मांगा, और हमने काम करके भी दिखाया है। हमने पहले 10 स्कूल जो चुनिया में खोले हैं, हमने किसी से पैसे नहीं लिए उसके लिए। वापस अपने घर पहुंचे। कार से उतरते ही भतीजी उनसे लिपट गई। उन्होंने घर के अंदर ही जिम बना रखा है, वर्जिश की। अहले खाना के साथ जरूर वक्त गुजारते हैं। शोहरत मेरा ख्याल है जब इंसान को मिलती है तो उसमें तब्दीली अक्सर तो आ जाती है, लेकिन जवाद के हवाले से मैं यही बात करूँगी कि इसमें मैंने अपना जो हमारा हल्का है जिसमें ये मूव करता है, उसमें इसमें बज़ाहिर कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई। फजूल खर्ची आप दूसरों के हवाले से पूछ रहे हैं, ये अपने ऊपर बिल्कुल नहीं ये पैसे खर्च करता मतलब बहुत ही एहतियात से, और जितने पैसे इसको चाहिए ज़रूरी बस वही खर्च करता है, उसके अलावा कभी नहीं इसने पैसे का लालच इसके अंदर अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। ये अल्लाह का बहुत शुक्र है और एहसान है उसका। उन्हें मुताले का भी शौक है। आप हर वक्त तावीज़ पहने रखते हैं, क्या आप तावीज़ गंढों पर यकीन रखते हैं? ये आपने कब देखा ये तावीज़? असल में ये जो है ना, इसमें इसके अंदर सिर्फ लिखा हुआ है अल्लाह अकबर, और ये मैंने खुद लिखा हुआ है। अल्लाह ताला के साथ इस तरह की निस्बत है कि दुनिया में हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ वो इतनी सी लगती है, सारी बातें लगनी भी चाहिए, अपना आप ही लगता है। तो एक ही चीज़ है जिसको बहुत बड़ा फील करता हूँ अपने इर्द गिर्द। बाकी बात जो आप तावीज़ गंढे की कर रहे हैं, तो अल्लाह बेहतर जानता है कि इन चीज़ों में क्या सच्चाई है क्या नहीं है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता मैं कुल इल्म रखता हूँ कि वो उसमें कुछ भी नहीं है, हो सकता है उसमें कुछ हो, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं अभी तक उसे बिलीव नहीं करता। क्या ये सच है कि आप बड़े तवाहम परस्त हैं और इसी नज़रिए के तहत अक्सर काला कोट पहनते हैं? ये बात बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल तवाहम परस्त नहीं हूँ, और काला कोट अलबत्ता मैं इसलिए पहनता हूँ कि मुझे काला रंग अच्छा लगता है, और जब भी मैं अलमारी खोलता हूँ और मैंने कोट पहनना होता है, वो सामने लटका होता है, मैं पहन लेता हूँ। ये है तो आपको अजीब सी बात लगेगी, लेकिन सच यही है। आपकी गुलकारी में मोहब्बत की गहराई और दुख नज़र आता है। क्या कहीं नौउम्री में कोई मोहब्बत तो नाकाम नहीं हुई? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि कोई भी आदमी जिसने अल्लामा इकबाल को, मिर्ज़ा गालिब को, फैज़ अहमद फैज़ को, साहिल लुधियानवी को, और बहुत से और लोग जैसे इब्न इंशा को, नाम मैं बहुत से भूल जाऊंगा इस वक्त, उनको पढ़ा हो ना, तो उसके जहन में इमेजिनरी चीज़ें जो हैं वो मौजूद रहती हैं। तो जब मैं शायरी करता हूँ तो जिस तरह की भी मैं थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने गाने खुद लिखता हूँ, आपको शायद ये बात पता है, तो उसमें शायद वो चीज़ आ जाती है, एक रोमांटिसिज्म आ जाता है। क्या आपने कभी इश्क किया है? मैंने इश्क किया है जी। हर अच्छी चीज़ जो होती है
उसके साथ आपको मोहब्बत होती है। और मुझे बहुत से लोगों से मोहब्बत है, मुझे बहुत से रिश्तों से मोहब्बत है, मुझे अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, और बहुत से लोग मेरे इर्द गिर्द जो मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और जब मैं मोहब्बत करता हूँ मैं काफ़ी इंटेंसिटी के साथ करता हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत कब और कहाँ देखी? अगर तो आप ये पूछना चाहते हैं मुझसे कि हुस्न कहाँ पे ज़्यादा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरा ख्याल है। चाहे काला रंग हो, चाहे गोरा रंग हो, और चाहे जो मर्जी नस्ल हो, दुनिया में हर जगह पे आपको हसीन लोग मिलते हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। तो मैं कोई ख़ास जगह का किसी का नाम नहीं ले सकता या ख़ास नस्ल का नहीं ले सकता। क्या ये सच है कि शोहरत मिलने के बाद आपका कोई दोस्त नहीं रहता? मेरा तो ख्याल है कि सिर्फ शोहरत नहीं, अगर कोई आदमी अंदर से छोटा आदमी है ना, और वो चीज़ों को बहुत छोटा छोटा करके देखता है, तो उसको चाहे पैसा मिल जाए, चाहे शोहरत मिल जाए, चाहे कामयाबी मिल जाए, उसका तीनों सूरतों में एक ही रद्द-ए-अमल होगा, रवैया होगा कि वो जी लोगों के साथ प्यार करना कम कर देगा, क्योंकि उसको जो चाहिए था उसको ज़िंदगी में मिल गया। लेकिन जो लोग इंसानों के साथ रहना चाहते हैं, इंसानों के साथ प्यार करते हैं, इंसानों के साथ मिल के बांट के खाना चाहते हैं, तो उन लोगों को मेरा नहीं ख्याल कि कामयाबी कोई उनके अंदर मसला डालती है या उनको कोई फ़र्क उनके अंदर कोई नुमायाँ होता है। सियासत में कौन पसंद है? जो मैंने तारीख़ पढ़ी है उसके हवाले से तो सियासत में एक ही नाम मुझे पसंद है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनके आसपास तो कोई भी मैंने देखा ही नहीं आदमी ज़िंदगी में। सुरीली आवाज़ नेमत खुदाबंदी है या मेहनत से भी अच्छा गुलकार बना जा सकता है? सुर जो है वो मेहनत से सिर्फ पॉलिश हो सकता है। कि म्यूजिशियन हम बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, लेकिन इसके लिए ख़ास फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वोकल कॉर्ड्स की, जो कि साइंस ने अगर इतनी तरक्की कर ली कि कोई सर्जरी से उस तरह की फॉर्मेशन करवा ले तो वो भी गा सकेगा, लेकिन ये ख़ास रेजोनेंस प्रोड्यूस करती हैं ये आपकी वोकल कॉर्ड्स। और मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ये होती है ये ख़ास, तो फिर आप गा सकते हैं। आर्टिस्ट आमतौर पर बड़े मूडी होते हैं, आपको कितना गुस्सा आता है? गुस्सा पहले तो बहुत ज़्यादा आता था, अब थोड़ा कम हो गया है। अब कोशिश करता हूँ कि गुस्सा जो है वो पी जाऊँ, और बड़ा फ़ायदा होता है उसका। अंदर आग सी लगती है पहले, और उसके बाद वो जब ठंडी होती है तो सुकून बड़ा आता है। क्या शादी करवाने से आर्टिस्ट की शोहरत में कमी आ जाती है, और क्या इसी वजह से आप शादी नहीं करवा रहे? शादी के बारे में यह है कि अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ा हुआ है। मतलब अगर कभी ऐसा मौके बने, हालात बने, तो ज़रूर करूँगा। शादी के अगेंस्ट मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बहुत ही आला चीज़ है। शोहरत में कमी मेरा नहीं ख्याल। अगर मैं देखता हूँ सब कॉन्टिनेंट में उन लोगों को जो शादीशुदा हैं, शोबे से मुंसलिक हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको शादी ने कोई इतना फ़र्क डाला है। बल्कि कई ऐसे सुपर स्टार्स हैं जो कि शादीशुदा हैं, और पहले दिन से शादीशुदा हैं जब वो इस फील्ड में आए थे। रात गए उनसे इजाज़त चाहिए,